धनतेरस 2023 धनतेरस पर बनने जा रहा है बेहद शुभकारी, प्रीति योग, हर मनोकामना होगी पूरी। आइए जानते हैं पावन कथा, शुभ मुहूर्त, मंत्र और पूजा विधि। धनतेरस की पावन कथा। उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के अलावा देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। धनतेरस के मनाने का कारण, धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। शास्त्रों के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर भगवान धन्वंतरी हाथों में कलश लिए समुद्र से प्रकट हुए थे। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का ही अंश माना जाता है और इन्होंने संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रसार किया था। इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से स्वास्थ्य लाभ की कामना की जाती है और इसे धनतेरस का महत्व माना जाता है। धनतेरस में बर्तनों की खरीदारी का परंपरागत कारण यह है कि मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी जन्म के समय अमृत कलश लिए हुए थे। इस कारण इस दिन बर्तनों की खरीदारी की परंपरा है, जिससे ये प्रतीत होता है कि आपके घर में सुख, शांति और संपत्ति का वास होता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म के अलावा एक और कहानी भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे, जब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी ने शर्त रखी कि उनकी बातों का पालन करना होगा। जब विष्णु जी और लक्ष्मी जी भूमंडल पर आए, तो विष्णु ने कहा कि वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं और लक्ष्मी जी को वहां ठहरने की अनुमति नहीं है। लक्ष्मी ने कुर्ती नहीं दी और उनके पीछे चली। जब विष्णु जी कुछ दूर चले गए, तो लक्ष्मी ने उनकी छुट्टी देखकर कौतूहलित हो गई और विष्णु के जाने के बाद वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ी। वह एक खेत पर पहुंची, जिसमें सरसों के फूल थे। लक्ष्मी ने सरसों के फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वह एक गन्ने के खेत में गई और गन्ने के रस को चूसने लगी। इसके बाद विष्णु जी वापस आए और देखकर लक्ष्मी के कार्यों से नाराज हो गए और उन्होंने उसे एक श्राप दिया कि वह मानवों के साथ नहीं रह सकती और उन्हें छोड़कर चली जाएगी। लक्ष्मी ने इस श्राप के बाद एक गरीब किसान के घर में निवास किया और उसकी सेवा करने लगी। किसान की पत्नी ने एक दिन लक्ष्मी से सवाल किया और उसकी सेवा करने का यज्ञ क्यों किया गया है। लक्ष्मी ने बताया कि वह विष्णु के साथ नहीं रह सकती है और उसे मानवों के साथ रहना है। उसने विष्णु के श्राप के आधार पर किसान के साथ रहने का निर्णय लिया। लक्ष्मी ने कहा कि वह केवल तेरस के दिन में वापस आ सकती है और उसकी पूजा करने से लाभ होगा। किसान ने लक्ष्मी की बातों का पालन किया और उसके घर में समृद्धि और सुख शांति की वर्षा होती रही। इसी कारण तेरस के दिन लक्ष्मी की पूजा होती है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और संपत्ति की वर्षा होती है। तेरस के दिन की पूजा का महत्व इस कथा के आधार पर आज भी माना जाता है और लोग लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा और आराधना करते हैं। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि देवी लक्ष्मी की प्राप्ति केवल धन के लिए ही नहीं, बल्कि सुख, शांति और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी की पूजा और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से तेरस के दिन उपासना करना आम है और लोग इसका आदर करते हैं। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में दिवाली के 5 दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पंचांग के अनुसार दिवाली की शुभ शुरुआत धनतेरस से होती है। इस साल धनतेरस 10 नवंबर का पड़ रहा है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 10 नवंबर को दोपहर 12:35 बजे होगा। ये तिथि 11 नवंबर को दोपहर 1:57 बजे समाप्त होगी। धनतेरस पूजा। धनतेरस मुहूर्त। धनतेरस की तिथि पर पूजा का सही समय शाम 5:47 से 7:43 तक है। आप इस अवधि के दौरान पूजा पाठ कर सकते हैं। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और सुख, समृद्धि एवं वैभव की देवी मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय। धनतेरस पर सोने, चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है दोपहर 2:35 से शाम 6:40 तक। अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं पाते तो आप अगले दिन यानी 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस तिथि अगले दिन दोपहर तक रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से सुबह 5:47 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 बजे से दोपहर 2:37 बजे तक। गोधूली बेला शाम 5:30 बजे से शाम 5:56 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक।
प्रीति योग। धनतेरस की तिथि पर प्रीति योग अद्वितीय हो रहा है, जो शाम 5:06 बजे के बाद शुरू होगा और पूरी रात चलेगा। इस योग का महत्व अत्यंत उच्च है और इसमें पूजा करने से साधक को अनंत फल की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा इस योग के दौरान शुभ कार्यों का आयोजन करना भी बेहद शुभ माना जाता है, जिससे आपके जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति हो सकती है। धनतेरस 2023 पर क्या खरीदे? धनतेरस 2023 पर खरीदारी करने के लिए कुछ शुभ चीजें शामिल होती है। इस दिन सोना और चांदी की खरीदारी को विशेष रूप से शुभ माना जाता है, जो आपके आर्थिक स्थिति को सुधार सकती है। धनतेरस पर तांबे, स्टील और पीतल से बने बर्तनों की खरीदारी करने का भी महत्व है, जिससे आपके घर का वास्तुशास्त्रीय सुख और समृद्धि में मदद मिल सकती है। इस दिन नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर आदि की खरीदारी करना भी भाग्यशाली माना जाता है, जो आपके जीवन को और भी सुखमय बना सकता है। धनतेरस पर लोग झाड़ू भी खरीदते हैं, क्योंकि ये देवी लक्ष्मी का प्रतीक होती है और घर को शुद्ध और सफाई से भर देने का संकेत होता है। धनतेरस 2023 10 नवंबर कुबेर देव की पूजा विधि। धनतेरस 2023 को कुबेर देव की पूजा करने के लिए निम्नलिखित विधि का पालन कर सकते हैं। प्रातः स्नान करें और शुद्ध आसन पर बैठें। बाएं हाथ में जल भरकर उसे खुद पर और आसपास छिड़ें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और कुबेर देव की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। रेड कलर के कपड़े पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक पर अक्षत, फूल और फल को रखें और इन्हें कुबेर देव के नाम पर अर्पित करें। कुबेर देव को मूली या कलावा के रूप में बांधें। आभूषणों को कुबेर देव की प्रतिष्ठा के मुताबिक पहने, अगर नहीं है तो नारियल को चढ़ा सकते हैं। कुबेर देव के सामने कमल के फूल या कमल गट्टा रखें। कुबेर देव के सामने धूप, दीप, नैवेद्य और अन्य पूजा सामग्री चढ़ाएं। कुबेर देव के मंत्रों का जाप करें और आरती उतारें। फिर पूजा के भोग को प्रसाद के रूप में बांटें। इस पूजा के माध्यम से आप कुबेर देव से आपके आर्थिक लाभ और संपत्ति की कमी को दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि की वृद्धि कर सकते हैं। कुबेर देव के मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनपुरय पुरय नमः। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपत्ये धनधान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। धनतेरस 2023 10 नवंबर मां लक्ष्मी की पूजा विधि। धनतेरस 2023 पर मां लक्ष्मी की पूजा करने के लिए निम्नलिखित विधि का पालन कर सकते हैं। प्रातः स्नान करने के बाद चौकी पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। मां लक्ष्मी के पास लरोए अक्षत डालें और कलश स्थापित करें। नारियल को लाला वस्त्र में लपेटकर कलश पर ऐसे रखें कि ऊपरी हिस्सा दिखाई दे। चौकी पर घी का दिया जलाएं और मां लक्ष्मी की प्रतिमा के ठीक सामने रखें। मां लक्ष्मी को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, फल, पान, सुपारी आदि चढ़ाएं। मां लक्ष्मी को उनका प्रिय खीर का भोग भी लगाएं। फिर मंत्र जाप करें और मां लक्ष्मी की कृपा की प्रार्थना करें। मंत्र जाप के बाद लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और मां की आरती गाएं। भोग को प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों के बीच बांटें। आप चाहे तो कुबेर देव और मां लक्ष्मी की साथ में पूजा कर सकते हैं और उनसे धन और समृद्धि की कामना कर सकते हैं। ये पूजा विधि मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने और आर्थिक सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए शुभ मानी जाती है। मां लक्ष्मी के मंत्र। ओम लक्ष्मी नमः। ओम धनाय नमः। धनाय नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं फट् लक्ष्मी नारायण नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। पद्मान्ये पद्म पद्माक्ष्मी पद्म संभवे तन्मे भजसी पद्माक्षी यन् सौख्यम लभाम्यहम्। ओम ह्रीं श्री क्लीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धनपुरे धनपुरे चिंताय दूरे दूरये स्वाहा।